गांव के बिल्कुल किनारे पर एक पुराना महल था। बड़ा, खूबसूरत, मगर पूरी तरह खामोश। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां अजीब व गरीब वाकयात होते हैं। किसी को हंसी की आवाज सुनाई देती, किसी को कदमों की चाप, और कभी कभी महल की खिड़कियों से हल्की सी रोशनी झलक जाती। गांव के सारे बच्चे इस महल से डरते थे, सिवाय रोहान के। रोहान एक बहादुर और जुस्तजू पसंद लड़का था। उसे राज तलाश करने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपनी सबसे अच्छी दोस्त महर से कहा, मैं उस महल का राज जरूर मालूम करूंगा। महर ने घबरा कर कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? लोग कहते हैं वहां भूत रहते हैं। रोहान हंसकर बोला, तो फिर मैं दिन में जाऊंगा। अगली दोपहर दोनों दोस्त टारिच, नोटबिक और बस्कट का पीकट लेकर महल की तरफ रवाना हुए। दरवाजा खौफनाक आवाज के साथ खुला, किर्र, जैसे उन्हें खबरदार कर रहा हो। अंदर हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटक रही थीं और मकड़ी के जालों पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। देखा, कोई भूत नहीं है, रोहान ने कहा। ये तो अभी शुरुआत है, महर ने आहिस्ता आवाज में कहा। जब वो अंदर की तरफ बढ़े तो अचानक तेज हुआ का झोंका आया और एक पुरानी डायरी उनके कदमों के पास आ गई। इसके सरे वरक पर लिखा था, राजिया बेगम, 1920। रोहान ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। आज रात मैं अपना राज इस महल में छिपा रही हूँ। जब तक कोई साफ दिल वाला उसे ना ढूंढ ले, ये राज छिपा रहेगा। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। राज? कैसा राज? महर ने पूछा। आखिरी सफ़े पर एक अजीब सा जुमला लिखा था, राज वहां मिलेगा जहां हुआ गीत गाती है। महर ने सोचा, उसका क्या मतलब हो सकता है? रोहान ने फौरन कहा, शायद पुराने घंटी वाले बुर्ज की बात हो रही है। वहां हुआ चलती है तो घंटी बजती है। दोनों सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे। वहां एक बड़ी धात की घंटी लटकी हुई थी। जब हुआ चलती तो इसमें से टन्नन की आवाज आती। घंटी के पीछे दीवार में एक छोटी सी दरार थी। रोहान ने हाथ अंदर डाला और एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा बाहर निकाला। डिब्बे के अंदर एक पुराना खत और एक मध्यम सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक खुश खानदान था, एक औरत, एक मर्द और उनका छोटा बच्चा। रोहान ने खत खोला और पढ़ा, ये मेरा खानदान था। जब जंग आई तो हम बिछड़ गए। मैं चाहती थी कि कोई हमारी यादों को संभाल कर रखे। जो भी ये खत मिले, ये महल और उसकी कहानी अब तुम्हारी अमानत है। महर की आंखों में आंसू आ गए। तो ये महल भूतों का नहीं, ये तो मोहब्बत और यादों का घर है, रोहान मुस्कुराकर बोला, और हमने उसका राज ढूंढ लिया। इस दिन के बाद रोहान और महर ने मिलकर महल की सफाई शुरू की। गांव वाले भी उनके साथ शामिल हो गए। चंद ही दिनों में वो पुराना महल एक छोटी सी लाइब्रेरी और म्यूजियम में बदल गया, जहां राजिया बेगम और उनके खानदान की कहानी महफूज कर दी गई। हर रात जब हुआ चलती और घंटी हल्के से बजती, रोहान सोचता, राजिया बेगम की रूह अब मुतमईन होगी, उसका घर अब तन्हा नहीं रहा। और इस दिन के बाद वो महल कभी खामोश नहीं रहा। सबक, हर डरावनी जगह में भूत नहीं होते, कभी कभी वहां किसी की मोहब्बत और यादें छिपी होती हैं।